अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा आज का लेक्चर जो होगा वो टाइप्स ऑफ रिसर्च डाटा पे है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल का लेक्चर हमारा था टाइप्स ऑफ रिसर्च, जिसके ऊपर हमने डिफरेंट जो है वो इसकी टाइप्स को स्टडी किया, जिसके अंदर हमारे पास बेसिक और फंडामेंटल थी, ठीक है। उसके बाद अप्लाइड रिसर्च थी, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, डिस्क्रिप्टिव, डिफरेंट तरह की जो है टाइप्स ऑफ रिसर्च हमने डिस्कस की थी। और मैंने कहा था कि कल के लेक्चर के अंदर आज हम टाइप्स ऑफ रिसर्च डाटा को डिस्कस करेंगे। तो कल हमने एक बात सीखी थी कि हमारा टाइप ऑफ रिसर्च डिपेंड करती है हमारी टाइप ऑफ प्रॉब्लम पे, कि हमारी प्रॉब्लम किस तरह की है, इस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि हमारी टाइप ऑफ रिसर्च क्या होगी। तो उसी तरह आज हमारा जो टाइप ऑफ डाटा है ये डिपेंड करता है कि हमारी टाइप ऑफ रिसर्च क्या थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डाटा क्या चीज़ है। तो डाटा इज़ बेसिकली रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, कि एक रॉ किस्म की कोई भी हमारे पास चीज़ें हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उसको हम डाटा कह देते हैं। लेकिन अगर इसको हम जोड़ के मीनिंगफुल बना दें तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन बन जाएगी, ठीक है। तो डाटा हम इकट्ठा करते हैं रिसर्च से। रिसर्च जब हम कर रहे होते हैं तो डिफरेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक डाटा फॉर्म में आती है। फिर उस डाटा की हम प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करके हम उसकी इंफॉर्मेशन बनाते हैं। उस इंफॉर्मेशन को फिर हम आगे जो है वो रिजल्ट्स और थ्योरी और वो सारा लॉ वगैरह बना रहे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात हमारे पास ये है कि हमने टाइप्स ऑफ डाटा सीखनी है कि डाटा हमारे पास कितनी टाइप का आ सकता है। तो उसमें जो सबसे पहली बात है, हमने बात की थी कि रिसर्च मेथडोलॉजी के अंदर सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो ऑब्जर्वेशन है। तो इसी तरह ऑब्जर्वेशन की बेस पे जो पहली टाइप का हमारा डाटा होगा वो ऑब्जर्वेशनल डाटा होगा। ऑब्जर्वेशनल डाटा थ्रू ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। ऑब्जर्वेशन के अंदर हमने बात की थी, आप भी जानते हैं कि हमारे पास 5 सेंसेस होती हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशनल डाटा हम थ्रू ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं और ये रियल टाइम डाटा है, इसको रीजनरेट नहीं कर सकते अगर ये एक बार आपसे ख़राब हो गया। जिस तरह हम बात करते हैं कि आप किसी भी एयरपोर्ट पे मौजूद हैं, एयरपोर्ट पे अब आपने क्या किया, ऑब्जर्व किया है लेवल ऑफ नॉइज़, ये लेवल ऑफ साउंड। कोई भी जो प्लेन था वो लैंड कर रहा था या टेक ऑफ कर रहा था, तो आपने वहाँ पे लेवल ऑफ नॉइज़ आपने उस मोमेंट का ऑब्जर्व किया, ठीक है। अब अगर आपसे वो डाटा लॉस्ट हो गया तो आप वो वाला डाटा दोबारा रीजनरेट नहीं कर सकते, आपको दोबारा ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी। हो सकता है जो दूसरी मरतबा आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो उस ऑब्जर्वेशन की का जो डाटा है वो पहले वाले से मुख्तलिफ हो, ठीक है। तो चांसेस हैं कि वो ज़्यादा डिफरेंट होगा, ठीक। तो इसको आप रीजनरेट नहीं कर सकते। ऑब्जर्वेशनल डाटा थ्रू योर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में अब 5 सेंसेस है हमारी, 5 की 5 सेंसेस को यूज़ करके आप ऑब्जर्वेशन बना रहे हो। तो इस बेस पे हमारे पास जो डाटा होगा आगे 5 सेंसेस की बेस पे, ठीक। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट आता है हमारे पास। एक्सपेरिमेंटल डाटा, ये नेम से ही आपको शो हो रहा है कि ये ऑब्जर्वेशन से हमारे पास आया, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा हमारे पास एक्सपेरिमेंट से आया है। तो आपने क्या किया, एक तजर्बा किया किसी भी अप्लाइड रिसर्च की। हमने कल एक टाइप पढ़ी थी अप्लाइड रिसर्च, जिसके अंदर हमने सीखा था कि हम उसमें टेक्निक को यूज़ करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे उसकी। तो आपने क्या किया, किसी भी टेक्निक को यूज़ करके एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपने क्या किया जी, उसका डाटा निकाला। एक्सपेरिमेंट क्या था आपका, एक्सपेरिमेंट आपने क्या किया जी, एक फिजिक्स के अंदर एक सर्किट बनाया। सर्किट बनाने के बाद आपने क्या किया, उसमें लेवल ऑफ करंट मेजर किया, एमीटर को यूज़ किया कि इसके अंदर करंट कितने मिली एम्पेयर आ रहा है, ठीक है। या आपने क्या किया, लाइफ साइंसेस के अंदर किसी भी एक एनिमल को कोई एक डोज दी और डोज देने के बाद उसका एक टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद आपने उससे डाटा लिया जी, इसके अंदर मैंने अगर इसको ये मेडिसिन दी थी तो मेडिसिन देने के बाद मुझे इतना इसके अंदर ग्लूकोज लेवल मिला है इस एनिमल के अंदर, तो ये मेरा एक्सपेरिमेंट का डाटा है। तो उसमें आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ड्यूरिंग ट्रायल आपने इसके अंदर डाटा इकट्ठा करना है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल डाटा को आप रीजनरेट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल डाटा को रीजनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इस डाटा को आप क्या करेंगे,
डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स के ज़रिए आप इसको प्रोसेसिंग करके रिजल्ट्स की तरफ लेके जाते हैं। तो ऑब्जर्वेशनल डाटा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है सम मोर देन इम्पॉर्टेंट, ऑब्जर्वेशन की निस्बत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंटली आप चीज़ों को कर रहे हो, आपके सारे के सारे रिजल्ट इस पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक, आपका एक्सपेरिमेंट भी आपके ऑब्जर्वेशन पे था, सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। आपका एक्सपेरिमेंट आपके ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड कर रहा था और आपके रिजल्ट्स भी आपके एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड कर रही हैं। सारी की सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि एक्सपेरिमेंटल डाटा ऑब्जर्वेशन की निस्बत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसके अंदर एरर का चांस नहीं होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन को हमारी 5 सेंसेस है, ह्यूमन एरर हो सकती है, पर्सनल एरर हो सकती है, लेकिन ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट आपके पास वो कोई भी टेक्निकल एरर हो सकती है, आपकी कोई इंस्ट्रूमेंट की एरर हो सकती है। तो एक्सपेरिमेंटल डाटा लेते हुए आपको ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तीसरी चीज़ है सिमुलेशन डाटा। सिमुलेशन का अगर हम मीनिंग लिखते हैं तो इसका मीनिंग है बनावटी, प्रिडिक्शन करनी है हमने, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो नेचर के प्रोसेसेस हो रहे हैं रियल टाइम के अंदर, हम उनकी हेल्प लेके अपनी प्रिडिक्शन करते हैं। जिस तरह हम कर रहे हैं जी कि हमने डिफरेंट सिस्टम्स को यूज़ करना है, कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करके हमने कहा जी मौसम यहाँ पे है, शाम तक कैसे हो सकता है, प्रिडिक्शन कर रहे हैं। हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक रिएक्शन कर रहे हैं, तो रिएक्शन हमें पता है कि रिएक्शन की ये नौइयत है, कुछ देर के बाद रिएक्शन कहाँ पे होगा, हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं। तो रियल टाइम के सिस्टम्स को, रियल टाइम की चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए आर्टिफिशियल सिस्टम के थ्रू जो डाटा बनाया जाता है उसको सिमुलेशन डाटा कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ टाइप डाटा की आ रही है वो हमारे पास डिराइव्ड डाटा है। डिराइव्ड डाटा, डिराइव्ड नाम से ही शो हो रहा है कि इसको हमने डिराइव किया हुआ है कोई 2 सोर्सेज से। डिराइव करना मतलब किसी एक चीज़ से नहीं बना देना, ठीक। हम 2 सोर्सेज से डाटा को डिराइव कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा करके एक नई चीज़ बना रहे हैं। एग्जाम्पल मैं दूंगा इसकी, जिस तरह हम बात करते हैं कि हमारे पास 2 सिटीज़ हैं, दोनों की पॉपुलेशन है और एरिया है। 2 डिफरेंट सिटीज़ की पॉपुलेशन एक फैक्टर है, एरिया दूसरा फैक्टर है। पॉपुलेशन और एरिया दोनों फैक्टर्स को आप मिला देते हो, ये अब आपके पास डिराइव डाटा आ गया कि आपने एक टाइप थी पॉपुलेशन, दूसरा डाटा था आपके पास एरिया का, दोनों को मिला के आपने कोरिलेट कर दिया। सो इट इज़ योर डिराइव डाटा, ठीक। तो ये बेसिक 4 हमने जो इसकी टाइप्स पढ़ी, कौन कौन सी थी, ऑब्जर्वेशनल, एक्सपेरिमेंटल, सिमुलेशन और डिराइव डाटा। इसके बाद कल हमने पढ़ी थी अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च के अंदर 2 तरह की रिसर्च थी, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव की बेस पे जो है हम डाटा की मज़ीद 2 जो है टाइप्स बना सकते हैं। क्वांटिटेटिव और दूसरी है क्वांटिटेटिव। के अंदर हमने कल भी बात की थी कि वो डिस्कस अबाउट द नंबर्स की बात करते हैं, 1 2 4 6 8 10 12 15 100 200 नंबर्स की बात करते हैं। क्वालिटेटिव के अंदर हम नंबर्स की बात नहीं करते, ठीक। अब क्वांटिटेटिव के अंदर नंबर्स अब 2 तरह की हो सकते हैं, कॉन्टिन्यूस भी हो सकते हैं और डिस्क्रीट भी हो सकते हैं। कॉन्टिन्यूस की एग्जांपल मैं देता हूं, जिस तरह हम हाइट की बात करते हैं, जैसे मेरी हाइट सपोज दैट 5.9 है, ठीक है, किसी और की 5.91 हो सकती है, 95 हो सकती है, 5.10 हो सकती है, ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूस है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मेरे घर में गेस्ट आए, कितने लोग आए थे, 2 आए थे या 3 आए थे, मैं कभी ये नहीं कहूँगा मेरे घर में 2.5 गेस्ट आए, 2.5 गेस्ट आए, 2.6 गेस्ट आए, नहीं। इट इज़ डिस्क्रीट डाटा। किसी भी क्लास के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, एक नेचुरल नंबर होगा, 2 होंगे, 4 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, कभी 15.5 नहीं होंगे, 14.5 नहीं होंगे,
15.9 नहीं होंगे। तो ये डिफरेंस है कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट डाटा के अंदर। तो ये दोनों क्वांटिटेटिव की टाइप्स हैं, ठीक है, क्वांटिटेटिव की टाइप्स हैं कि जिसके अंदर हमने क्या किया, क्वांटिफाई किया, नंबर्स की बात की। क्वालिटेटिव डाटा है हमारे पास। क्वालिटेटिव डाटा कल से हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्वालिटेटिव डाटा, तो इसकी एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। जिस तरह अब आपने डाटा इकट्ठा किया, किसी जगह पे एक वीडियो शूट कर ली, अब वीडियो के अंदर जो डाटा है उसको आप क्या कर सकते हो, क्वांटिफाई तो नहीं कर सकते, क्वांटिटेटिव तो नहीं है, क्वालिटेटिव डाटा है वो, ठीक है। अब क्वालिटेटिव डाटा की मज़ीद हम दो टाइप्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो पहली टाइप है वो नॉमिनल है और दूसरी ऑर्डिनल। नॉमिनल के अंदर चीज़ें अरेंज नहीं होती, अनअरेंज फॉर्म में होती हैं। जिस तरह आई कलर है, किसी का कोई होगा, किसी का कोई होगा, एक का ब्राउन है, दूसरे का ब्लैक है, तीसरे का ग्रीन है, फोर्थ वन का जो है वो ब्लू हो सकता है। आई कलर क्वालिटी है। ऑर्डिनल के अंदर चीज़ें एक ऑर्डर के अंदर चलती हैं। जिस तरह कैंसर की डिजीज़, कैंसर है, स्टेप 1, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस हैं किसी भी डिजीज़ की। तो अगर हम बात करते हैं कि उसके एक ऑर्डर के अंदर चीज़ चल रही है तो उस चीज़ को हम ऑर्डिनल कहेंगे। अगर तो वो ऑर्डर के अंदर नहीं चल रही तो वो नॉमिनल है, ठीक। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी, आई कलर नॉमिनल है, कैंसर की स्टेजेस ऑर्डिनल है। अब बात करते हैं हम जी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डाटा का कोरिलेशन है क्या? बिल्कुल है। क्वांटिटेटिव डाटा बेसिकली क्वालिटेटिव डाटा के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है और क्वालिटेटिव डाटा को हम क्वांटिटेटिव के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। क्वालिटेटिव डाटा की आप क्या करेंगे, डिस्क्रीट नंबर बनाएंगे, छोटे छोटे पार्ट्स बनाएंगे, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट्स बनाने के बाद आप उसको क्या करेंगे, उसको नंबर्स के अंदर कन्वर्ट करके क्वांटिटेटिव के अंदर कन्वर्ट करेंगे। इसका पूरा प्रोसेस है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से आप इसको जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें, इस पर एक अलग लेक्चर बनेगा तो वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डाटा को हम किस तरह जो है एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक। तो ये आज की हमारी छोटा सी लेक्चर था टाइप्स ऑफ डाटा के बारे में, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि ऑब्जर्वेशनल डाटा है हमारे पास, एक्सपेरिमेंटल है, सिमुलेशन डाटा है, डिराइव डाटा। उसके बाद क्वांटिटेटिव की फिर दो टाइप्स हैं, कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट। क्वालिटेटिव की फिर दो टाइप्स हैं, नॉमिनल और ऑर्डिनल, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ डाटा थी, ठीक। तो फर्दर ये डाटा की प्रोसेसिंग किस तरह करती हैं, हम इस पे भी एंड पे जाके, अभी नहीं, एंड पे जाके एक लेक्चर को डिस्कस करेंगे कि किस तरह हमने रिसर्च कंडक्ट करनी है। एक्सपेरिमेंट हमने कर लिया, हमारे पास डाटा आ गया, डाटा को अब हमने फर्दर प्रोसेसिंग किस तरह करनी है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ तक कि कल मैंने एक असाइनमेंट दी थी कि आप एक टॉपिक लें, ठीक है। तो उस टॉपिक को आप देखें कि वो आपका रिसर्च की कौन सी टाइप के अंदर आ रहा है। अब आपने उस टॉपिक को, जो भी आपने सपोज दैट कोई भी एक टॉपिक लिया, अब आपने उस टॉपिक पे ऑब्जर्वेशन करनी है। ऑब्जर्वेशन करके उससे एक डाटा इकट्ठा करना है। फिर आपने देखना है कि वो जो मेरा डाटा है वो क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव है तो कॉन्टिन्यूस है या डिस्क्रीट है, क्वालिटेटिव है तो वो नॉमिनल है या ऑर्डिनल है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ये आपकी आज की असाइनमेंट है। ये जो टॉपिक आपने कल चूज़ किया है, एक फील्ड चूज़ किया है, ये इंशाल्लाह हमारे थ्रू आउट द कोर्स आप इसी में से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।